हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्वामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग और माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल की शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को और काफ़ी हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, मीडियम लेंथ में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। खासतौर पर इनकी शनि फिंगर को अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का स्ट्रेट होना, अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो गुरु फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव की नॉलेज बहुत अच्छी रहती है। एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी आप यहाँ पर इनकी देख पाएंगे और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी बृहस्पति फिंगर स्ट्रांग हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है नेटिव की बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी को। एक क्रिएटिव टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी ऐसे नेटिव बना पाते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। यहाँ पर आप देख पाएंगे हल्का सा झुकाव फिंगर्स का, जैसे यह इनकी मरकरी फिंगर है अंदर की तरफ झुकती हुई, इसी तरह से जो सूर्य फिंगर है ये भी हल्की सी अंदर यानी शनि फिंगर की तरफ झुकती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह से फिंगर्स का झुकाव होना नेटिव के भीतर वैराग्य की भावना लाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग रह सकती है जिनकी फिंगर्स इस तरह से अंदर की तरफ झुक रही हों। ओवरऑल अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करते हैं तो मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट है और थोड़ी सी शॉर्ट होती हुई नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा जो यहाँ से नीचे का रुख कर रही है, यानी यह फिंगर आपको थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई नजर आएगी। अगर बुध फिंगर नीचे से शुरू हो रही बाकी फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा लो सेट हो तो यह बताती है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ी वीकनेस आ सकती है। ओवरऑल देखा जाए फिंगर की लंबाई में ज़्यादा अंतर नहीं है। फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस से थोड़ा ही नीचे है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स तो ठीक रहेंगे, लेकिन थोड़ी शाई टाइप की नेचर रहने की संभावनाएं यह फिंगर जो बुध फिंगर है दर्शा रही है। फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का होगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर रहेगी। फिंगर्स के बीच में इन एरियाज में बिल्कुल भी गैप्स मौजूद नहीं है। इस तरह से फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर रहेगी। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को जीवन में काफ़ी अच्छे से सीख जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका शनि पर्वत और इनका सूर्य पर्वत दोनों ही हाई सेट हैं, जबकि इनका मरकरी यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ और इनका जो गुरु माउंट है ये भी इस एरिया से आपको हल्का सा लो सेट होता हुआ नजर आएगा। मरकरी माउंट का लो सेट होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा कमजोर करता है और शाई नेचर देता है। और इसी तरह से अगर गुरु पर्वत भी लो सेट हो तो नेटिव को फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी महसूस हो सकती है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यह एरिया आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा।
गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ हल्की रेखाओं से एक क्रॉस बनता हुआ भी नजर आएगा, जो व्यक्ति की नॉलेज को और आदर्शों को बढ़ाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसी रेखाओं से एक हल्का क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ। ओवरऑल इस माउंट का प्रोमिनेंट होना नेटिव को काफी अच्छी नॉलेज अचीव करने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें शनि पर्वत की, तो काफी अच्छा शनि का एरिया नजर आ रहा है, जिस वजह से ऐसे नेटिव काफी हार्ड वर्किंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि रेखा का अभाव है। आपको बताना चाहूंगा, शनि रेखा वही रेखा होती है जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ही कंफर्ट रहते हैं। अगर जैसे यह रेखा आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, एक बहुत ही बारीक रेखा यहाँ तक पहुंच रही है, लेकिन आगे कंटिन्यू सीधा नहीं हो पा रही, क्योंकि यह रेखा इस तरह से ब्रेक्स लेती हुई आपको आगे बढ़ती नजर आएगी। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहेंगे, और इस एरिया से इस रेखा का स्ट्रांग होना दर्शाता है कि 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफी अधिक तरक्की कर पाएगा। लेकिन अगर हम यहां से देखें, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी कोई रेखा सीधा चल रही हो, इस तरह से यहां तक पहुंच जाए, एक लंबी रेखा की तरह बिल्कुल बिना टूटे ऐसी सीधी निर्दोष रेखा हाथ में हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सभी सुख सुविधाएं बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और बहुत कम मेहनत में ऐसे व्यक्ति को पैसा मिल जाता है। यहाँ पर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सूर्य का एरिया है हल्का सा आपको दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य रेखा मौजूद है जो मंगल पर्वत की तरफ से शुरू होकर सूर्य पर्वत की तरफ बढ़ रही है। इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ। यह रेखा आपको यहाँ से ऊपर की तरफ बहुत ही बारीक रेखा इस तरह से पहुंचती नजर आएगी। इस तरह की रेखा को पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में पूर्व पुण्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों में इनके अच्छे कर्मों की वजह से इन्हें इस जन्म में भी इसका लाभ मिलता है। काफी अच्छा नेम एंड फेम इस जन्म में भी मिलने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन अगर हम सूर्य पर्वत की स्थिति को देखते हैं तो यह माउंट आपको दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य पर्वत जिन लोगों का दब रहा होता है, ऐसे व्यक्ति को यश कम मिल पाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। और इस तरह की रेखाएं एक से अधिक होना यहाँ पर नेटिव को फोकस में कमी देती हैं। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिविटी तो रहती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी एक विषय के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, जो यहाँ पर सूर्य माउंट के ऊपर अधिक रेखाओं के होने की वजह से होता है। अगर हम मरकरी की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी का जो एरिया लो सेट है, लेकिन कोई भी नेगेटिव चिन्ह यहाँ पर नहीं है, जो बहुत ही अच्छी बात है। मरकरी माउंट का क्लियर होना और उभरा हुआ होना नेटिव को अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स अचीव करने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। यह जो एक वी सिंबल आपको इस एरिया में नजर आएगा, इसको हम विष्णु सिंबल कहते हैं। जब भी हार्ट लाइन के ऊपर इस तरह का वी का चिन्ह बनता है, इसको बहुत ही लकी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी हथेली पर ऐसा कंप्लीट वी साइन बन रहा हो, अपने जीवन में बहुत तरक्की कर पाते हैं। लेकिन यह तरक्की तभी संभव हो पाती है जब व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले और कोई भी बेईमानी का काम ना करे। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो और गलत रास्ते पर चलने लग जाए तो जीवन में बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि आपको ईमानदारी के रास्ते पर ही हमेशा चलना चाहिए, ताकि आपकी तरक्की में कोई बाधा ना आए। और अगर हम इनकी हार्ट लाइन की फॉर्मेशन की बात करें तो इस तरह से कर्व्ड हार्ट लाइन आपको नजर आएगी। एक इमोशनल टाइप की नेचर को दर्शा रही है। साथ ही साथ इस रेखा के ऊपर इस एरिया में आपको आइलैंड्स बनते नजर आएंगे। आइलैंड्स के चिन्ह कुछ इस तरह से होते हैं जो आपको चेन टाइप की स्ट्रक्चर, एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हुए नजर आएंगे। इस तरह के चिन्हों का होना यह दर्शाता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर दिक्कतें रह सकती हैं। ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। ब्लड की फंक्शनैलिटी जो रहती है उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं ओल्ड एज में आने की संभावनाएं इस तरह की चेन से हो सकती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहां पर देखेंगे माइंड लाइन बहुत लंबाई में है, लेकिन यह रेखा थोड़ी वेवी है और बिल्कुल हथेली के लास्ट तक पहुंचती हुई, जिस वजह से नेटिव की मेमोरी काफी अच्छी रहती है। लेकिन यही मेमोरी नेटिव को काफी स्ट्रेस भी दे सकती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को भूल नहीं पाते, जिस वजह से इन्हें मूव ऑन करने में दिक्कत होती है। जिनकी यह रेखा ज्यादा लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति ज्यादा सोचने वाले होते हैं। ओवर इमेजिनेशन इनकी लाइफ में रह सकती है, जिस वजह से थोड़ा तनाव या स्ट्रेस रहने की संभावनाएं भी
यह रेखा इंडिकेट करती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो काफी अच्छी लंबाई में इनकी जीवन रेखा आपको नजर आएगी। यहां से शुरू होती हुई जीवन रेखा इस तरह से पूरी गोलाई में है और हथेली के बिल्कुल नीचे तक पहुंचती हुई एक लंबी जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लाइफ काफी लंबी रहेगी। लगभग 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं यह जीवन रेखा दर्शाती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कतें हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। हार्ट लाइन के ऊपर ऐसी रेखाएं होना और माइंड लाइन का लंबाई में स्ट्रेट होना थोड़ा मानसिक तनाव और स्ट्रेस इंडिकेट करता है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो इनका मून माउंट है, इसको हम चंद्र का एरिया कहते हैं। चंद्र एरिया के ऊपर आपको कुछ ऐसी रेखाएं नजर आएंगी, काफी अधिक रेखाएं इस माउंट के ऊपर होना नेटिव की व्याकुलता और एंग्जाइटी को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति जिनके चंद्र पर्वत पर काफी अधिक रेखाएं हों, काफी ट्रैवल भी करते हैं अपने जीवन में, शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों तरह के ट्रैवल इनके जीवन में रहते हैं और साथ ही साथ एंग्जाइटी की दिक्कत भी इनको फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे जो वीनस का एरिया है उभरा हुआ है। वीनस माउंट अगर उठा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को जरूर मिल जाती हैं, क्योंकि यही वो माउंट है जो हमें लग्जरीज देता है। शुक्र ग्रह ही है जिनकी वजह से जीवन में हर तरह की लग्जरीज आती हैं। तो इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं देने में कैपेबल होता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की बारीक आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी महसूस होती है। कुछ ना कुछ दिक्कतें फैमिली लाइफ में रह सकती हैं और इवन मैरिड लाइफ में भी कुछ इंस्टेबिलिटी इन बारीक रेखाओं की वजह से हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। ओवरऑल ये रेखाएं होने के बावजूद भी नेटिव की मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, लेकिन इनिशियली कुछ दिक्कतें नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।